हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है। यह कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात ध्यान से सुन लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक समय समय पर नोटिफिकेशन आ सके। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। कैसी संख्याएं हैं? दो क्रमागत हैं। कैसी हैं? और कैसी संख्याएं हैं? सम हैं। सम संख्याओं को ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 1060 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत। कैसी संख्या है पूछ रहा है? क्रमागत। क्रमागत सम संख्याएं। कौन सी बच्चों? सम संख्याएं। और क्रमशः सबसे पहले क्रमागत संख्याओं को समझ लीजिए। तो क्रमागत संख्या कैसे होती हैं? देखो, 1 2 3 4 5। जैसे 51 52 53 ऐसी जो क्या है लगातार चलती जाती हैं। जैसे 100 101 102 जी क्या है? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों को कह रहा सम संख्याएं। सम संख्या तो सम संख्या क्या होती है? देखो, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती हैं। जी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सम संख्याएं आपको समझ में आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रमशः x और क्या लिखेंगे? x प्लस 2 है। तो क्या मान लिया है कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः क्या है? x और x प्लस 2 है। बच्चों, वीडियो के लास्ट तक रहना। आपको गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो क्या कर लिया है? इनको मान लिया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योगफल कितना? 1060। किनके? जो मान ली हैं दोनों संख्याएं x और फिर दूसरी क्या मानी? x प्लस 2। तो पहली संख्या क्या मानी है? x, फिर दूसरी क्या मानी है? x प्लस 2। क्या कह रहा है? वर्गों यानी इस पे भी वर्ग चढ़ा देंगे और इस पे भी वर्ग। योगफल यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 1060 आएगा। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जे वाला सूत्र लगेगा, यानी इस फॉर्म में यहाँ पर है और इस फॉर्म में तोड़ देंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा? x और b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1060 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस पर 2 की घात चढ़ी यानी 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 प्लस देखो 2 दूनी 4 और x तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 1060 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखते जाना आप और एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पसंद आ जाए तो। x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x है, यहाँ पर एक x स्क्वायर और एक है
तो यहाँ पर 2x² हो जाएंगे और यहाँ पर कितना है 4x प्लस कितना है 4। अब देखो यहाँ पर जी क्या में प्लस में तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या में आएंगे बच्चों माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1060। अब यहाँ पर इस साइड आ गए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो जी क्या है प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या कैसी है बड़ी है, तो चिन्ह का आएगा यहाँ माइनस का और इसमें से 1060 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस कितना हो जाएगा 1056 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या आएगा 0 बराबर। अब देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए इसमें क्या है 2 का भाग जा रहा तो क्या करेंगे इसमें दोनों साइड क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो देखो बच्चों क्या बचेगा x² बचेगा। क्यों बचेगा बड़े ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए 2x² में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना x² बचा ना बच्चों। तो और यहाँ पर देखो 2 का भाग देंगे तो 2x बचेगा। इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा देखो 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 8 16 तो कितना बचेगा 528 बराबर 0। अब क्या करेंगे 528 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण बन गया है तो इसमें क्या करेंगे ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 528 और अगर माइनस करें या जोड़ें तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले 528 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो चलो यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 528 तो ये 2 से जा रहा तो 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 चौको 8। ठीक है ना बच्चों। बड़े ध्यान से देखते चलना 2 एकम 2 द्वितीय 6 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 का फिर से भाग जा रहा 2 छक्के 12 2 छक्के 12 फिर से कितना जा रहा है इसमें 2 का द्वितीय 6 द्वितीय 6 फिर 3 से जा रहा 3 एकम 3 3 एकम 3 फिर 11 से जाएगा 11 एकम 11। अब बच्चों यहाँ पर देखिए देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और यहाँ पर 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 यानी क्या आई है 24 और 22। देखो 24 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा और देखो इन दोनों का 24 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 528 आएगा। तो आया ना देखो बच्चों समझ में। तो देखो यहाँ पर x है तो 24x ले लेंगे और 22x तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों x² प्लस क्योंकि 24 प्लस के लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या चाहिए क्योंकि प्लस के 2 चाहिए ना। तो यहाँ पर 24x आ जाएंगे माइनस के क्या ले लेंगे 22x और माइनस का कितना है 528 बराबर में 0 क्योंकि 24 में से 22 जाएंगे तो प्लस ही के 2 बचेंगे ना। ठीक है ना बच्चों। आ रहा ना समझ में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना एक लाइक जरूर करना। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है तो यहाँ पर x बाहर ले लेंगे तो 1x यहाँ पर बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2x है तो 1 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। x बाहर आ गया तो क्या बचेगा प्लस का 24 बचेगा। अब यहाँ पर देखो x प्लस 24 आया तो यहाँ पर भी x प्लस 24 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों में यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे माइनस बाहर लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह अगर बाहर माइनस ले लेते हैं तो अंदर क्या होते हैं चिन्ह पलट जाते हैं। तो इन दोनों में देखो क्या करेंगे कॉमन 22 लेंगे। इन दोनों में क्या है 22 का पहाड़ा है तो 22 बाहर आ गए तो x। अब देखो यहाँ माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 22 का 528 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 24 बार में जाएगा और यहाँ पर बराबर में क्या है 0 है। अब देखो दोनों संख्याएं कैसी आ गई हैं समान तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या लेंगे x प्लस 24 और क्या ले लेंगे x माइनस 22 ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों।
अब लिखेंगे वो यहाँ पर बराबर में क्या है 0। अब लिखेंगे या तो x+24 बराबर 0 या तो x-22 बराबर 0। तो देखिए बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, तो जो यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड क्या में जाएंगे माइनस में जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। यहाँ जो माइनस में है तो काय में जाएंगे प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 22 प्लस के 22 आ जाएंगे। तो x के मान कितने आए हैं 2 आए हैं। तो जो माइनस का मान नहीं मानना होगा, क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं मान्य होता है, धनात्मक मान होता है। तो x का मान कितना आएगा y आएगा। तो देखिए आप बड़े ध्यान से देखना यहाँ पर क्या मानी थी, माना दो क्रमागत सम संख्याएं x और x+2 मानी थी। तो पहली संख्या कितनी आ गई है 22। अब दूसरी संख्या क्या मानी थी x+2 मानी थी। तो इसमें क्या x की जगह क्या मान देंगे मान रख देंगे। तो दूसरी संख्या क्या है x+2 है, तो x का मान कितना है 22+2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यानी दो क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं 24 और 22 हैं। कौन कौन सी हैं 24 और 22 हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।